नमस्ते. नमस्ते. गड जिंकला पण सिंह गेला. गढ़ जिंकला पण सिंह गेला. महाराष्ट्र में कुछ ऐसी परिस्थिति बन चुकी है. जो भाजपा है उन्होंने गढ़ तो जीत लिया है, पर जो शेर है, सिंह है, वो ना जा पाए. जो महाराष्ट्र में आरएसएस का हेडक्वार्टर है, बीजेपी ऐसी शायद जो अपनी रिसोर्सेस है, पावर्स है, वो मतलब स्वीकृत करती है, अब्जॉर्ब करती है. कल इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, इसलिए हम उनका भी शुक्रिया गुजार करना चाहते हैं. जो 14वीं लोकसभा है वो 26 नवंबर को उसकी वो बर्खास्त होने वाली है, और उसका एंड ऑफ टर्म है 5 ईयर का, वो कंप्लीट होने जा रहा है. तो उसकी पूर्व इलेक्शन जो है वो तय किए जाते कि किस तारीख को होंगे. जो टर्म होते हैं 5 साल टर्म के पहले, तो जो अपकमिंग ये होते हैं ग्रुप ऑफ काउंसिल मिनिस्टर होते हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है. इलेक्शन कमीशन ने 288 सीटों के लिए महाराष्ट्र में 20 नवंबर को चुनाव की घोषणा कर चुकी है. जो उसका रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, सेक्शन 3, महाराष्ट्र एंड गुजरात रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960, वैसी झारखंड सेक्शन 3, बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000. तो जो झारखंड के लिए है वो 81 सीटों के लिए मतदान 2 चरणों में होना है, एक 13 नवंबर को और एक 20 नवंबर को. दोनों की चुनाव रिजल्ट 23 नवंबर को आएंगे. मुझको और लोग हमसे कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है, जो जम्मू कश्मीर की केस है, वो 3 चरणों में ली. हरियाणा की जो इलेक्शन है वो 1 चरणों में ली, जो कि 5 अक्टूबर को 90 सीटों के लिए एक ही फेज में चुनाव डाल चुके हैं. तो शायद महाराष्ट्र के भी ना 3 तो 2 फेज में तो चुनाव होने की उम्मीद थी, पर लोग थोड़े डिसअपॉइंटमेंट है और सोच रहे हैं ये ऐसे क्या हुआ और कैसे हुआ. तो जो चुनाव आयुक्त है, तो इसका झारखंड का चुनाव जो टर्म है वो 5 जनवरी को शायद एंडिंग हो रहा है. तो उसका चुनाव इतने जल्दी 1.5-2 महीने पहले, 2-2.5 महीने पहले चुनाव की घोषणा कर दी, और 1.5 से 2 महीने पहले उसका चुनाव क्यों हो रहा है, ऐसे भी लोग सवाल उठा रहे हैं. तो मैं इलेक्शन कमीशन को भी मतलब जो लोगों की राय है हम उनसे पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि भाई कि ऐसा क्यों, मतलब कि कोई जगह पे 2-3 चरणों में, और महाराष्ट्र में 288 सीटों के लिए मतदान, उसके लिए 29 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, 25 या 21 अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है. जो इलेक्शन कमीशन है उनका दायरा बहुत बड़ा है, जो कि उन्हें सुप्रिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल का दर्जा प्रदान करता है हमारा संविधान, जो कि आर्टिकल 349 की आर्टिकल 324 टू 329. जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके लिए आर्टिकल 170 है, जो सभी राज्य के लिए है, जिसमें विधानसभा है. तो महाराष्ट्र में गतिविधियां चालू है, पार्टियों की भी आवाजाही, रैलियां चालू है. मॉडल कंडक्ट कोड शायद लागू हो जाएंगे, यानी मॉडल कंडक्ट कोड की मिस यूज ना हो पाए पावर का. जो रूलिंग पार्टी या कोई सिर्फ रूलिंग ही पार्टी, अन्य भी पार्टी मिस यूज ना हो पाए. जो सभी पावर है वो इलेक्शन कमीशन के तहत शायद कुछ दिनों में चली जाएंगी महाराष्ट्र की. जब तक चुनाव कंप्लीट ना होते तब तक
और जो फेयर एंड कंपेनिंग है वो अच्छे से हो जाए, जो ये है टर्नआउट है वो अच्छे से हो जाए। कुछ इलेक्शन कमीशन की पावर्स है जहां महायुति, महाविकास आघाड़ी, वंचित और शिवसेना अन्य छोटी मोटी पार्टियां हैं, उनके लिए भी मतलब स्ट्रगल वाला दौर होगा। कैसे क्या हम हासिल करें, जैसे महाराष्ट्र में भाजपा महायुति का सिंह कहलाता है, गढ़ माना जाता है। मैं वही कहता हूँ ना, गढ़ गेला पण सिंह ना जाए, सिंह गया पण गढ़ ना जाए, ये ऐसी कहावत है। तो ये भाजपा के लिए भी अपनी आन बान शान की लड़ाई होगी। महाविकास आघाड़ी के लिए अपनी जो रूल्स है, अपनी जो विरासत है वो कायम रखने के लिए पूरी जो है जी जान झोंक देंगी। वंचित भी लगी ही हुई है, कैसे भी करके ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल कर ले और विधानसभा में लोगों को ओबीसी एससी एसटी की परेशानियों का मामला ज्यादा से ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो हल करने की कोशिश करेंगी। तो इसी से अभी महाराष्ट्र में गतिविधियां चालू होंगी, हो ही चुकी है। बड़े बड़े नेता आना जाना चालू रहेगा, यूनियन मिनिस्टर के अन्य भी जो मेंबर है उनके भी जो हमारे संसद है वो भी आना जाना चालू रहेंगे अभी शायद महाराष्ट्र में। तो ऐसी चीजें हैं, हमें फिर से इलेक्शन कमीशन का थैंक यू सो मच कहना चाहिए। उन्होंने इलेक्शन की तारीख तय कर दी है। ये महाराष्ट्र के लोगों के लिए आपस में कठिनाइयों भरा दौर है कि हम महाराष्ट्र को किस भगदौड़ की ओर ले जाए और 15वीं विधानसभा का गठन हम किस नजरे से देखते हैं और क्या देखते हैं। हम तो कहना चाहेंगे कि आप सोच विचार से ही मतदान कीजिए और हर कोई मतदान कीजिए, क्योंकि ये हमारा राष्ट्र, क्योंकि जो लोगों का त्योहार है वो मतदान ही त्योहार रहता है। जिले का, गांव का, राज्य का, देश का जो कोई त्योहार होगा तो वो सिर्फ इलेक्शन ही है, बाकी उनके लिए कोई त्योहार महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि लोगों का राज्य है, देश है, गांव है, डिस्ट्रिक्ट है, सब कुछ है, इसलिए सरकार के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण त्योहार रहता है, जो इस्टेब्लिश करेंगी इक्वलिटी, फ्रीडम, religious right to religious, right to against exploitations, जस्टिस देंगी, लिबर्टी देंगी, इक्वलिटी देंगी, फैटर्निटी देंगी, सोवरेन देंगी, सोशल देंगी, सेक्युलर देंगी, डेमोक्रेटिक देंगी और रिपब्लिक देंगी, एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल, और उन सभी को दर्जा देंगी किसका, समानते का, संधि देंगी समानते की, और अपॉर्चुनिटी देंगी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अगर ये नहीं देती है हमारी सरकार तो शायद आर्टिकल 3 कह रहा है ये कानून शून्यवत हो जाएगा, राज्य शून्यवत हो जाएंगी, सरकार शून्यवत हो जाएंगी। तो लोगों को अभी बहुत स्ट्रगल करने की जरूरत है महाराष्ट्र में। तो देखते हैं हम महाराष्ट्र को किस ओर ले जाना चाहते हैं। इसके लिए आपका सभी का शुक्रिया, इलेक्शन कमीशन का वगैरह सबका, हमारा राज्य का भी, हमारा सरकार के भी और लोगों का भी। तो आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो कुछ होता है वो कीजिए। और हम यही रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, आदाब।